एक दिन कंस को स्मरण में आया कि मेरा काल अभी तक मरा नहीं है। अघासुर नामक असुर को भेजा, भगवान ने उसका वध किया, उद्धार किया। प्रभु ने बालपन में ही अनेक असुरों का वध किया। जानते हैं प्रभु का प्रागट्य ही इसलिए हुआ था कि जितना भी पाप है, पाप बढ़ रहा है, उसका अंत हो सके। पापों का अंत करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। कहते ना कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। भगवान बहुत छोटे थे और बाल्यकाल में इतने बड़े बड़े असुरों के साथ प्रभु ने सामना किया। सत्य की हमेशा जीत होती है महाराज, हमेशा। और ये कलयुग है, यहाँ भी यही है। देखिए ना, जो सत्य बोलता है ना, उसके साथ बहुत बुरा होता है ना। अगर सत्य के साथ खड़े रहोगे, सत्य के साथ डटे रहोगे, तो बहुत तकलीफें आती है। और फिर मन कहता है कि थोड़ा झूठ का सहारा लिया जाए और बचा जाए। लेकिन जो सच्चा होता है, उसके हृदय से फिर एक आवाज आती है कि नहीं, रुक जा, हो रहा है, थोड़ा और सह ले। यही तो कलयुग है, जहां पर दूध बेचने वालों को, जहां पर दूध बेचने वाले को घर घर जाकर के चिल्ला चिल्ला करके दूध बेचना पड़ता है। और उसके बाद कायदे से पूछेंगे भी, महाराज पानी तो नहीं मिलाया? एक दो बेचारा घर जा जा करके चिल्ला चिल्ला करके दूध दे रहा है, और फिर ये भी पूछ रहे हो कि पानी तो नहीं मिलाया। वही एक शराबी से पूछ लो, शराब पीने के लिए खुद घर से चल करके मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं और खुद अपने हाथ से पानी मिला करके पीते हैं। ये तो विडंबना है। जहां धर्म है, वहां धर्म के लिए चिल्ला चिल्ला करके, घूम घूम करके लोगों को एकत्र करना पड़ता है। लेकिन जहां अधर्म है, वहां आपको ना एक आवाज भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। भिड़ जाओ तो अपने आप 100 क्या सैकड़ों, हजारों आकर के खड़े हो जाएंगे। ये कलयुग है। लेकिन धर्म के राह पे चलोगे ना, बार बार जाकर के बुलाना पड़ता है, आओ आओ आओ। लोग नहीं आते। ये सच है कलयुग का। कितना परिवर्तन देखे ना। पहले क्या हुआ करता था, पहले जब शादियां होती थी ना, तो घर की माताएं शादियों में भोजन पकाया करती थी और बाहर से स्त्रियों को लाया जाता था नृत्य करने के लिए, नचाने के लिए। और अब क्या होता है, शादियों में घर की माताएं नाचती है और खाना पकाने के लिए बाहर से लोग बुलाते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। है कि नहीं परिवर्तन? बताइए, इतना बड़ा परिवर्तन होते चला जा रहा है। अच्छा, एक और सुनिएगा। पहले ना घर के सामने में द्वार पे लोग चौकीदार बिठाया करते थे, आदमी बिठाया करते थे, ताकि बाहर घूमने वाले कुत्ते इत्यादि घर के अंदर ना घुस जाए। और अब कुत्ते को ही घर के सामने बिठाते हैं महाराज। क्यों? कोई बाहर का आदमी घर के अंदर ना आ जाए। आज आदमी ही आदमी से डरने लगा है, मनुष्य ही मनुष्य से डरने लगा है। कैसा परिवर्तन है महाराज। पहले लोग साइकिल चलाया करते थे तो गरीब समझा कर जाया करते थे ना, साइकिल चलाए तो गरीब है, बेचारा गरीब है। और अब जानते हो, कार में बैठ करके जिम जाते हैं और वहां करते क्या है, साइकिल चलाते हैं और अमीर समझे जाते हैं। ये तो संसार का सच है। जहां, और एक बात सुनिएगा, जहां लोग ना दुख में आपके पीछे होते हैं और खुशियों में आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आगे आगे नाचते हैं।
आपने कभी कोई आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई होगी, आप गए होंगे, देखे होंगे, अंतिम यात्रा में अर्थी सामने होती है और लोग पीछे होते हैं, और शादियों में दूल्हा पीछे होता है और लोग आगे होते हैं। ये क्या है? सुख में लोग आगे रहेंगे और दुख में आपके पीछे हो जाएंगे। इसलिए कहा सत्यता के साथ रहोगे तो हो सकती थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन वो सत्य कभी ना कभी तो आपका साथ देगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी सत्य का ही साथ दिया, अनेक असुरों का वध किया। भगवान एक दिन यमुना के तट पर खेल रहे थे, यमुना तट पर खेल रहे थे अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में। तनसुखा, मनसुखा, श्रदामा, मधुमंगल सब थे। भगवान के हाथ में एक गेंद था। सोचा, सुन रखा था कि इस काली दाह में, जो यमुना के किनारे लगी हुई एक छोटा सा जलाशय था, कि यहाँ पर एक विशाल कालिया नाग रहता है, जिसके विष के प्रभाव से सब जीव जंतु, लोग, गाय सब मर रहे हैं। तो प्रभु ने लीला रचाई, गेंद खेलते हुए यमुना में फेंका। भगवान उसे लाने के लिए यमुना में गए। कालिया नाग का भगवान ने उद्धार किया और उस कालिया नाग को प्रभु ने अपने चरण चिन्ह दे करके रमणद्वीप में भेजा। ऐसे प्रभु ने कालिया नाग पर भी कृपा की। बोले नाग के नथैया